तो स्टार्ट करते हैं एलर्जी। तो आखिर में एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है कैसा हो जाता है भाई, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, मींस एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए। किसके अगेंस्ट भैया, फॉरेन सब्सटेंस के लिए क्या करता है हम लोग का इम्यून सिस्टम, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है। इसी को बोला जाता है क्या, एलर्जी, इसे हम लोग बोलते हैं। मींस हम लोग का इसमें इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है भाई, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना है कि एलर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। देखो भाई कि आखिर में एलर्जी क्या होता है, एलर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एग्जैगरेटेड, ठीक है, एग्जैगरेटेड आप समझना है कि इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, समझे, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, समझ आए आपको। तो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम किसका भाई, हम लोग का इम्यून सिस्टम का क्या, एग्जैगरेटेड मींस हाइपर सेंसिटिविटी। बात समझिए आपको। तो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, समझिए आपको, इम्यून सिस्टम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट भाई, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट आप समझना किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट भैया, किसके अगेंस्ट, हम लोग क्या आप समझो, किसके अगेंस्ट हम लोग का इम्यून सिस्टम एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स करता है, फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट भाई, फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, समझे, फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, फॉरेन सब्सटेंस, समझ आपको। तो फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट आप समझना कि जब हम लोग का इम्यून सिस्टम भाई हाइपर सेंसिटिव हो जाए, मींस हम लोग का एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होकर, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है भाई एलर्जी। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में एलर्जी होता है क्या भाई, समझिए आपको। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स का मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम जो कि कैसा हो जाता है भैया, इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम जो कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी आप समझो, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है हम लोग का इसमें इम्यून सिस्टम, ठीक है, आप समझना। तो ये तो आपका फॉरेन सब्सटेंस भैया, जो फॉरेन सब्सटेंस है क्या कॉज करता है, यही फॉरेन सब्सटेंस जो कॉज करता है क्या, एलर्जी, समझे। फॉरेन सब्सटेंस क्या कॉज करता है, आप समझना कि जो हम लोग का फॉरेन सब्सटेंस यही तो कॉज करता है क्या, कॉसेस एलर्जी, यही फॉरेन सब्सटेंस क्या कॉज करता है, यही फॉरेन सब्सटेंस कॉज करता है एलर्जी, ठीक है। और जो एलर्जी, जो फॉरेन सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है, इससे हम लोग बोलते हैं कि एलर्जन, समझे। जो फॉरेन सब्सटेंस जो कि क्या कॉज करता है भाई, एंटीजन बोल सकते हो, जो एलर्जी कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, आप समझना कि जो फॉरेन सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है इसे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं एलर्जन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एलर्जन, ठीक है। जो एलर्जी कॉज करता है, जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करता है उन्हें क्या बोलते हैं भैया, उन्हें बोला जाता है एलर्जन। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एलर्जन। एलर्जन हम लोग क्या हो सकते हैं, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, आप समझना है कि डस्ट हो सकता है, सर्टेन फ्लावर्स हो सकते हैं, बहुत लोग को फूड से एलर्जी होता है, डिफरेंट टाइप के एलर्जन हो सकते हैं। बात समझिए आपको। तो एलर्जन आप देखो, एलर्जन क्या हो सकता है भाई, एलर्जन हो सकता है पोलन ग्रेन, ठीक है, आप समझना है कि एलर्जन हो सकता है क्या, एलर्जन पोलन ग्रेन हो सकता है। बात समझे, पोलन ग्रेन हो सकता है एलर्जन। हम लोग का किसी को डस्ट से एलर्जी होता है भैया, एलर्जन जो कि डस्ट हो सकता है। आप समझना कि कोई फूड, बहुत लोग को फूड आइटम से भी क्या होता है, एलर्जिक होता है। बात समझिए, फूड से बहुत लोग को सॉइल्स होता है, बहुत लोग को सर्टेन फ्लावर्स से होता है, बहुत लोग कुछ फ्लावर के फ्रेग्रेंस से होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपके एलर्जन, डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं भैया, डिफरेंट टाइप के एलर्जन हो सकते हैं जो क्या कॉज करते हैं भाई, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, समझे आपको। तो डिफरेंट टाइप के एलर्जन हो सकते हैं जो क्या कॉज करेंगे भाई, जो एलर्जी कॉज करता है, समझे ना। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एलर्जेंस होते हैं जो क्या कॉज करते हैं भाई, जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में एलर्जन किसे बोलते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं, उन्हें बोला जाता है कि एलर्जन उनको बोलते हैं, ठीक है। बात समझिए आपको। आखिर में एलर्जी में आप समझ रहे हैं कि कौन से एंटीबॉडी का होता है प्रोडक्शन, आईजीई एंटीबॉडी का क्या होता है भाई, इसमें प्रोडक्शन होता है, समझो। इम्यून रिस्पॉन्स आप समझो कि इसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी बनता है भैया, आईजीई कैसे बनता है, क्या होता है, आखिर में क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपल समझ जाए कि एक्चुअल में एलर्जी क्या होता है, एलर्जी का डेफिनेशन, और आखिर में कौन जो एलर्जी कॉज करवाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है कि एलर्जन, समझे। तो जो एलर्जी कॉज करवाता है उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोला जाता है एलर्जन, ठीक है। बात समझे। अब आखिर में देखते हैं भाई, जब
जब आखिर में एलर्जन हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो आखिर में क्या करता है, क्या होता है, कैसे एंटीबॉडी का होता है प्रोडक्शन, कैसे आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, आखिर में क्या करता है, क्या इनका इफेक्ट होता है, सब चीज को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ है? ठीक है, चलो भाई, ये तो आपको हो गया क्लियर कि एक्चुअल में एलर्जी क्या होती है, तो आपको डेफिनेशन इसका समझ आया होगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं एक्चुअल में जब एलर्जन हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो फिर क्या होता है भैया। जब एलर्जन हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तब फिर क्या होता है, आप देखना, जब एलर्जन हम लोग के बॉडी में जब एंटर कर जाता है तो फिर क्या होता है आप समझो। ठीक है, देखो ये एलर्जन है भाई, ये एलर्जन, ये क्या है भाई, ये एलर्जन, आप समझना है कि एलर्जन है। ठीक है, एलर्जन कोई भी हो सकता है, एलर्जन हम लोग का कोई भी हो सकता है एलर्जन, समझे, आपका पोलन ग्रेन, डस्ट, या फिर हो सकता है क्या, फूड हो सकता है, फ्लावर, आप कुछ भी, मतलब कोई सा भी एलर्जन बॉडी में एंटर किया जिससे आप समझना कि जो एलर्जी कॉज करेगा। ठीक है, कोई भी एलर्जन एंटर किया, बात समझे, कहें हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर किया, बात समझे, तो एलर्जन कहाँ एंटर किया भैया, एलर्जन जब एंटर किया, एंटर्स जैसे एलर्जन बॉडी में एंटर किया, जैसे एलर्जन बॉडी में एंटर किया, अब क्या होगा भैया, अब ये एलर्जन आप समझना, एलर्जन किससे बाइंड कर जाएगा, एलर्जन हम लोग का देखो एंटर्स करने के बाद ये बाइंड कर जाए किससे, ये बाइंड्स टू बी सेल, समझे किससे बाइंड कर जाएगा, ये एलर्जन हम लोग का बाइंड्स टू बी सेल, ये बाइंड कर जाए किससे भाई, ये बाइंड्स टू बी सेल, ये बी सेल के साथ बाइंड कर जाएगा, बी सेल के साथ बाइंड कर जाएगा, और बी सेल फिर क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, फिर बी सेल हम लोग का प्रोड्यूस करेगा क्या, आईजीई एंटीबॉडी। बात समझ आपको, तो ये आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले एलर्जन आया, एंटर कर गया भैया, एंटर किया, एंटर्स बॉडी, समझे, एंटर्स बॉडी, जैसे एंटर्स बॉडी में जैसे एलर्जन एंटर्स किया, फिर किससे बाइंड कर गया भैया, ये हम लोग का समझो किससे बाइंड कर गया, बी सेल से बाइंड कर गया, और बी सेल फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, बी सेल फिर आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, समझे। फिर आप समझ, जैसे ही बी सेल के साथ हम लोग का एलर्जन बाइंड किया, उसके बाद आप समझना कि जो हम लोग का क्या, बी सेल, आप समझो कि बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, बी सेल प्रोड्यूस आईजीई एंटीबॉडी, फिर बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, बी सेल प्रोड्यूस आईजीई, ठीक है, आईजीई एंटीबॉडी, समझे, बी सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, समझे, फिर बी सेल प्रोड्यूस करेगा क्या, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आखिर में आईजीई एंटीबॉडी फिर क्या करेगा भैया, फिर ये समझो कि आईजीई एंटीबॉडी फिर किसके साथ ये बाइंड कर जाएगा भैया, हम लोग के मास्ट सेल के साथ, समझे, मास्ट सेल, या फिर आप बोल सकते हो बेसोफिल के साथ ये बाइंड कर जाएगा भाई। मास्ट सेल को ही बोलते हैं बेसोफिल भाई। अगर हम लोग का समझो कि ब्लड में है तो बेसोफिल, अगर टिश्यू में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, टिश्यू में प्रेजेंट है तो बोलेंगे क्या, टिश्यू में है तो मास्ट सेल, और ब्लड में है तो बेसोफिल। नाम अलग अलग है, काम एक ही इंसान भाई। आप लोग का भी दो नाम होता है, घर में कुछ और नाम होता है, स्कूल में आपका कुछ और नाम होता है। अगर दो नाम है तो लोग आप एक ही हो, आप इंसान तो एक ही हो ना, नाम आपका दो है, वही सेम चीज है, समझे भैया। बेसोफिल किसमें बोलेंगे, अगर ब्लड में है तो क्या बोलेंगे, बेसोफिल। टिश्यू में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे भाई, मास्ट सेल। वही काम है उसका, समझे, क्या प्रोड्यूस होना भाई, केमिकल्स, एलर्जिक रेस्पॉन्स में उसका पार्टिसिपेट करना। बात समझे आपको, आखिर में क्या करते हैं आप समझना कि जैसे बी सेल प्रोड्यूस करेंगे कि आईजीई, ठीक है, आप समझना कि जो आईजीई, ठीक, आईजीई किससे बाइंड कर जाएगा, फिर आईजीई हम लोग का बाइंड्स टू किससे, मास्ट सेल किसे बोलेंगे भैया, जब टिश्यू में है तो मास्ट सेल, ब्लड में है तो बेसोफिल। टिश्यू में है तो मास्ट सेल और ब्लड में है तो बेसोफिल। समझ है आपको, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में आईजीई किससे बाइंड कर जाएगा, ये हम लोग का समझो किससे बाइंड कर जाएगा भैया, तो आईजीई बाइंड्स टू मास्ट सेल, मास्ट, ये हम लोग का डब्ल्यूबीसी है भैया, मास्ट सेल क्या, डब्ल्यूबीसी। बात समझे, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, मास्ट सेल, या फिर बोल सकते हो क्या, बेसोफिल। ये डब्ल्यूबीसी है, इसका मेन क्या है, डब्ल्यूबीसी है, समझे ना, नाम अलग अलग है, डब्ल्यूबीसी सेम है, वही आपका, ठीक। अगर टिश्यू में है तो मास्ट सेल, अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, ब्लड में है तो बोलते हैं इसको बेसोफिल, समझे। डब्ल्यूबीसी दोनों आपके डब्ल्यूबीसी दोनों आपके सेम केमिकल को ही सिक्रेट करता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग, नहीं, बिल्कुल नाम अलग काम सेम, बस दोनों सेम ही केमिकल सिक्रेट करता है, ठीक है। दोनों एलर्जिक रेस्पॉन्स में ही क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर हुआ आपको। अब देखो, जैसे ही हम लोग का आईजीई हम लोग का बाइंड कर जाएगा भैया किससे, जैसे आईजीई हम लोग का बाइंड कर जाएगा भाई मास्ट सेल से, ठीक है। आके उसके बाद आप समझना कि जो मास्ट सेल है क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, मास्ट सेल हम लोग का प्रोड्यूस करे क्या, बताओ तो, हम लोग का दो केमिकल्स
टू केमिकल सीक्रेट करेगा। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है सेरोटोनिन, एक है जिसे बोलते हैं क्या सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और एक है जिसे बोलते हैं हिस्टामिन। ठीक है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। आखिर में यह हमको एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये हम लोग के समझो कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन जो होता है ये हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भाई, रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ आए आपको। तो आखिर में सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे। तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आपको। तो आखिर में ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम लोग के क्या होता है भैया, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन आप समझना कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। समझे। एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भाई, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। आखिर में सेरोटोनिन क्या करता है भैया, सेरोटोनिन जो कि एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है भाई, वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है। तो आखिर में सेरोटोनिन क्या, ये हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या है भैया, वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर आप समझना कि वैसो कंस्ट्रिक्टर किसे बोलते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर मींस जो ब्लड वेसल्स को जो कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को जो कंस्ट्रिक्ट करता है उसे बोला जाता है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है। और जो हिस्टामिन ये कैसा होता है, हिस्टामिन जो कि है भैया हम लोग का है वैसो डायलेटर। ये क्या होता है भैया, हिस्टामिन होता है क्या, वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर इसे बोलते हैं क्या, वैसो डायलेटर। ये देखो भाई वैसो डायलेटर। ठीक है। तो हिस्टामिन क्या होता है भैया, हिस्टामिन होता है क्या, वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर मींस ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड वेसल का डायलेशन करता है। समझ आपको। तो आखिर में सेरोटोनिन जो क्या करता है भाई, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। ये देखो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा भाई, ये ब्लड वेसल है। समझ आपको। तो आखिर में ब्लड वेसल इसको सेरोटोनिन क्या कर देगा भैया, इसको कंस्ट्रिक्ट, इसको देखो कंस्ट्रिक्ट, ये देखो भाई ये क्या करता है, सेरोटोनिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन वही बात करेंगे हम लोग हिस्टामिन। तो आखिर में हिस्टामिन क्या है भैया, हम लोग का वैसो डायलेटर मींस ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। ये देखो ब्लड वेसल, ये देखो आप ये ब्लड वेसल है। ठीक, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसको क्या कर देगा भैया, इसको हिस्टामिन आप समझना कि ये ब्लड वेसल है, इसको हिस्टामिन क्या कर देगा भाई, डायलेट कर देगा, इसको हिस्टामिन जो कि डायलेट कर देगा। ये देखो ये हम लोग का हिस्टामिन इसको क्या कर देगा भैया, डायलेट कर देगा, क्योंकि हिस्टामिन इज दी वैसो डायलेटर, सेरोटोनिन हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में कैसे एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है, आपको ये क्लियर समझ है कि एक्चुअल में कैसे एलर्जिक रेस्पॉन्स अकर होता है। यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर किया, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर किया किससे बाइंड कर गया भाई, ये हम लोग के बी सेल के साथ बाइंड कर गया, और बी सेल फिर क्या प्रोड्यूस किया, बी सेल ने फिर प्रोड्यूस किया आईजीई एंटीबॉडी। बात समझ आपको। उसके बाद आईजीई एंटीबॉडी किससे बाइंड कर गया भैया, मास्ट सेल के साथ बाइंड कर गया, और मास्ट सेल फिर क्या सीक्रेट किया, ये मास्ट सेल ने फिर क्या सीक्रेट किया, आप समझो कि ये जो मास्ट सेल ने क्या सीक्रेट किया भैया, मास्ट सेल ने सीक्रेट किया सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। समझ आए आपको। तो सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन सीक्रेट क्या, ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए भैया, हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, क्या कॉज करवाते हैं, ये हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराते हैं। बात समझिए आपको। सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शन जो कि कॉज करवाता है। ठीक है। आखिर में सेरोटोनिन क्या भैया, हम लोग का वैसो कंस्ट्रिक्टर जो क्या कर देगा भाई, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और जो हिस्टामिन है हम लोग का वैसो डायलेटर जो क्या कर देगा भाई, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो यहाँ तक आपको समझ है, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में कैसे हम लोग की कैसे जब एलर्जन हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो कैसे हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, आपको एक कंप्लीट इसका मैकेनिज्म समझ है क्या। ठीक है। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। आखिर में कौन कौन सिम्टम्स हम लोग एलर्जी के केस में देखने को मिलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपको बेसिक आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये आपको सारा डाउट सारा आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि एक्चुअल में हम लोग को क्या सिम्टम्स, ठीक है, क्या सिम्टम्स हम लोग को इसमें देखने को मिलता है भाई, इसको देखते हैं। चलो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझना सिम्टम्स ऑफ एलर्जी के एक्चुअल में क्या सिम्टम्स इसके देखने को मिलता है। ठीक है।
तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी दिया है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप समझना कि आखिर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। सिम्टम्स, ठीक है, इसका हम लोग बात करेंगे आप एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स इसके देखने को मिलता है। पहला सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स हम लोग को देखो, सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलता है भाई क्या, स्नीजिंग। क्या होता है इसमें, एलर्जी में क्या होता है, इसमें होता है स्नीजिंग, ठीक, स्नीजिंग, ठीक है, इसमें होता है क्या, स्नीजिंग, स्नीजिंग। और क्या होता है भाई इसमें होता है, आप समझो कि वाटरी आई, समझो क्या होता है, रनिंग नोज एंड वाटरी आई, और रनिंग नोज, ठीक है, रनिंग नोज, रनिंग नोज, बात समझो, रनिंग नोज, वाटरी आई, ये सब सारे सिम्टम्स है किसका, एलर्जी के, ठीक है। रनिंग नोज आप समझना कि रनिंग नोज, ठीक, और क्या सिम्टम्स इसके, वाटरी आई, ठीक, वाटरी आई आप समझना कि, और क्या सिम्टम इसके, वाटरी आई, वाटरी आई, ठीक है। और क्या इसका सिम्टम्स है भाई, इसका हम लोग का सिम्टम्स है क्या, रेडनेस, इसका सिम्टम्स है क्या, रेडनेस, रेडनेस, ईचिंग, रेडनेस एंड ईचिंग, रेडनेस एंड ईचिंग, ठीक है। ईचिंग मतलब पता है ना आप, खुजली होता है भैया, समझ है आपको, ईचिंग, ठीक है, रेडनेस और ईचिंग। और क्या इसके सिम्टम्स है भाई, और क्या इसके सिम्टम्स आप देखो, और क्या इसके सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, फीवर, ठीक, कहीं भी आप देखो कि रिएक्शंस होता है वहां पर फीवर होगा ही होगा, ठीक। और देखो कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, और क्या होता है भैया, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, ठीक है, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, ठीक है। तो आप ये डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, तो हम लोग के सारे सिम्टम्स किसका भैया, हम लोग के सारे सिम्टम्स एलर्जी के। बात समझिए आप, कौन कौन सिम्टम्स आप देखो, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आई, रेडनेस, ईचिंग, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं किससे, एलर्जी के, ठीक, सारे सिम्टम्स किसके भाई, एलर्जी को होते हैं। आखिर में क्या, आखिर में आप तो ये तो समझ है कि एक्चुअल में क्या बीमारी है, क्या डिसीज या, तो आप हम लोग को समझ आगे इसमें होता है क्या, ये भी हमको समझ, आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें क्या देते हैं आप समझो किसको, ट्रीटमेंट के केस में आप समझो, एलर्जी के ट्रीटमेंट के केस में क्या दिया जाता है, इसके ट्रीटमेंट में आप समझना कि क्या देता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आखिर में इसको ट्रीट कैसे कर सकते, ट्रीटमेंट में आप समझना है कि क्या देता है, ट्रीटमेंट के लिए आप समझना है कि इसमें हम लोग क्या देते हैं भाई, इसमें दिया जाता है क्या, एंटी हिस्टामिन, समझे, ट्रीटमेंट के केस में क्या दिया जाता है भाई, इसमें दिया जाता है एंटी हिस्टामिन, समझे, इसमें क्या दिया जाता है आप समझो कि एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, समझे, एंटी हिस्टामिन जो कि दिया, आखिर में एंटी हिस्टामिन आप समझो कि सिट्रीजिन होता है जो क्या करता है, एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करता है, बात समझे ना। तो आखिर में एंटी हिस्टामिन जो क्या करेगा भाई, हिस्टामिन के इफेक्ट्स को कम करेगा, ठीक है। और क्या देता है इसमें दिया जाता है कि एड्रीनलिन, इसमें दिया जाता है भाई एड्रीनलिन, इसमें एड्रीनलिन, समझ है आपको। तो इसमें और क्या दिया जाता है, इसमें आप समझना है कि एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन इसमें दिया जाता है भाई, एड्रीनलिन, इसमें स्टेरॉइड भी, समझो कि इसमें स्टेरॉइड भी देता है, समझ है, इसमें क्या देता है भाई, इसमें स्टेरॉइड भी दिया जाता है, ठीक है, स्टेरॉइड भी आप समझो कि इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज आपको समझ है कि इसके ट्रीटमेंट के केस में क्या देता है भाई, इसमें आप समझो कि एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड, स्टेरॉइड इसमें आप समझना कि दिया जाता है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, समझ है आपको। आखिर में इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स आप समझना कि इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करें भाई हम लोग एग्जांपल्स, तो इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं कि एक हम लोग का फीवर होता है, एक हम लोग का होता है एलर्जी, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया, जिसे क्या बोलता है, जिसे बोलते हैं आप समझना हे फीवर, क्या बोलते हैं जिसको, हे फीवर, ठीक है, हे फीवर, हे फीवर। तो आखिर में हे फीवर क्यों होता है, हम लोग का पॉलन एलर्जी है, ठीक है। हे फीवर क्या भैया, हे फीवर आप समझ रहे हैं कि पॉलन एलर्जी है, ठीक है, हे फीवर क्या है, हम लोग ये है पॉलन एलर्जी, ठीक है, पॉलन एलर्जी है, समझे ना। तो हे फीवर जो कि क्या होता है, हम लोग का पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी, पॉलन ग्रेन से आप समझो क्या होता है, एलर्जी कॉज होता है, समझे। जब आप समझो कि पॉलन ग्रेन से क्या होता है भैया, इसमें एलर्जी कॉज होता है, जनरल आप समझे पॉलन ग्रेन से इसमें एलर्जी कॉज होता है, इसे बोलते हैं क्या, हे फीवर। इससे बोला जाता है कि जो सीजनल आपके जो सीजनल पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनसे क्या हो जाता है, उसमें उनसे आप समझो कि इसमें एलर्जी कॉज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या, हे फीवर, इसे बोला जाता है, ठीक है, बात समझिए आपको। ये हम लोग का पोलन एलर्जी होता है। और एक इसमें हम लोग का और आता है भैया एलर्जी का, आप समझो इसमें अस्थमा, अस्थमा नाम समझे, नाम सुना है आपने, अस्थमा, ठीक है,
अस्थमा, अस्थमा नाम तो आपने सुना। अस्थमा में क्या होता है भाई, इसमें स्पाज्म, इसमें सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। किसमें, हम लोग का समझो कि जो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स के जो स्मूथ मसल है उसमें स्पाज्म, ये मत मीन्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। बात समझिए आपको, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है क्या बोलता है भैया, इसमें आप समझो कि क्या होता है भैया, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हम लोग के ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स के मसल में जब स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आखिर में क्या होगा, इससे हम लोग को डिफिकल्टी, इसमें हम लोग को क्या होगा भैया, डिफिकल्टी होगा किसमें, ब्रीथिंग करने में। बात समझे, इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होता है किसमें, ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होता है। बात समझिए आपको, ठीक, इसीलिए आप समझो इसे बोलते हैं अस्थमा, क्योंकि इसमें ये एलर्जिक, ए फॉर अस्थमा, ए फॉर एलर्जी, क्योंकि ये भी आपका एक एलर्जिक डिसीज होता है। ये भी क्या होता है, अस्थमा भी आप समझो कि एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, एलर्जी समझ, एलर्जियन ही क्या करते हैं, एलर्जियन ही आप समझो कि भी क्या करते हैं, एलर्जी कॉज कराते हैं। और ये भी आपका क्या होता है, एलर्जिक डिसीज होता है। किसी भी चीज से जब एलर्जी हो जाता है, किसी भी चीज से आप समझो जब एलर्जी कॉज हो जाता है तो इससे होता है क्या, अस्थमा। बात समझ, इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, किसमें भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्मूथ मसल किसके, हम लोग के ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स के, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स जो स्मूथ मसल उसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, बात समझे, तो लिख सकता है इसको बिल्कुल, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप समझना है कि स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है भाई, स्पाज्म का मतलब होता है क्या, सडन इनवॉलेंट्री, समझे, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, स्पाज्म। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन आप समझना कि स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर स्पेस नहीं होगा भाई, यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन मैनेज कर लेंगे क्योंकि मैनेज से हर चीज पॉसिबल है। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, किसका भैया, स्मूथ मसल का। इसमें क्या हो जाता है, स्मूथ मसल का स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन, समझे, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल, किसमें भैया, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियन में, समझे, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है भैया, ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन जो कि अकर हो जाता है। समझ, आई होप ये आपको दिख रहा होगा भाई, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बात समझे। तो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है भैया, इसमें स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन जो कि अकर हो जाता है, ठीक है, समझे ना। तो आई होप ये आपको सारा चीज क्लियर हो गया कि एक्चुअल में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग बात किया कि एलर्जी क्या होता है, कैसे कॉज होता है, आखिर में कौन कॉज करता है, एलर्जन जो कि क्या कॉज करता है, एलर्जी कॉज करते हैं, आखिर में क्या करता है हम लोग के बॉडी में, किस टाइप का रिस्पॉन्स, कैसे IgE एंटीबॉडी का होता है प्रोडक्शन, हम लोग ने देखा। आखिर में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आखिर में इसके क्या ट्रीटमेंट है, सब चीज को क्या, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस, सारा चीज आई होप हम लोग ने एलर्जी के बारे में सारा चीज को कवर किया, कवर किया, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले, डिस्कवर नहीं किया बाबा, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, डिस्कवर नहीं किया, कवर किया है, ठीक है, बात समझे ना। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।